बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा जो लेसन फ़ाइनल टर्म्स की सीरीज़ चल रही है उसका लेसन नंबर 29 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका इस टॉपिक से हमारा हर दौर में हर सोशल मीडिया पे आजकल तो बहुत ज़्यादा इसके साथ सामना है हमारा, बल्कि हर दौर में इसके साथ इस टॉपिक के साथ हमारा सामना रहा है प्रोपेगेंडा। इसका अगर हम आम लफ्ज़ों में डिफ़ाइन करें इस लफ्ज़ को तो इसका ये बनता है कि टू मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू कि जो लोग यूज़ करते हैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए लोगों को यूज़ करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनको अपने मुताबिक डाल दें और लोग उन्हीं के जैसा सोचें जैसा वो चाहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोपेगेंडा आजकल जो है हमारे सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, बल्कि हर दौर में इसका जो है इसके साथ सामना रहा है। इस टर्मिनोलॉजी से हर दौर में रहा है, इसके साथ सामना रहा है। इसकी हम फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो टर्म यूज़ हुई थी 1622 में ये टर्म यूज़ हुई थी और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी की गई थी कि ऐसे एलिमेंट जो कि इस्तेमाल किया जाता है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को अपने मुताबिक डालने के लिए कि वो वैसा ही सोचे, उनके अंदर वही चीज़ की तलब हो जिस चीज़ की वो तलब चाह रहे हैं कि लोगों में पैदा हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है प्रोपेगेंडा को लोगों तक पहुंचाने के लिए। प्रिंट मीडिया इस्तेमाल किया, पिक्चर्स इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है, बुक्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी हम बहुत ज़्यादा फर्दर डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे कि इसका क्या पर्पज़ होता है, इसको क्यों इतना इस्तेमाल किया जाता है और किन किन मौक़ों पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर टाइप्स ऑफ प्रोपेगेंडा है वो 3 होती हैं, वाइट प्रोपेगेंडा, ग्रे प्रोपेगेंडा एंड ब्लैक प्रोपेगेंडा। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं कि जो प्रोपेगेंडा होता है, प्रोपेगेंडा का लफ्ज़ आते ही आपके ज़हन में क्या घूमता है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जो घूम रहा होता है, कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा होगा। अगर नेगेटिविटी होती है किसी भी चीज़ के बारे में कुछ गलत होना, नेगेटिविटी फैलाना, लेकिन ज़रूरी नहीं प्रोपेगेंडा जो है वो सिर्फ नेगेटिव सेंस में ही यूज़ हो। ठीक है, ये मैनिपुलेट करता है किसी भी चीज़ को प्रोपेगेशन करने के लिए, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए आप प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कर सकते हो। इसे एथिक्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, रिलीजियस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब वाइट प्रोपेगेंडा है, वाइट प्रोपेगेंडा जो है ना ये पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। ऐसा प्रोपेगेंडा जो कि पॉजिटिव वे के लिए लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए उसको हम वाइट प्रोपेगेंडा कहेंगे। इसकी मैं जनरल एग्जांपल्स दे देती हूँ। अगर कोई गवर्नमेंट जो है फैमिली प्लानिंग की कैंपेन चलाती है तो वो लोगों के भले के लिए चलाएगी। अगर सेहत की कैंपेन चलाती है, डेंगू की कैंपेन चल रही है, ठीक है, आगे वैक्सीन की जैसे कोविड-19 है वैक्सीन की कैंपेन चल रही है, तो ये सारा जो है ये पॉजिटिव प्रोपेगेंडा है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है लोगों के माइंड मेकिंग की जाती है कि ये चीज़ अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करेंगे तो इसके आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, उसके बारे में बताया जाता है, लोगों को गाइड किया जाता है, लोग बार 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 उस चीज़ को लोगों के जहनों में डाला जाता है ताकि लोग जो है उसको एक्सेप्ट करें और उसके बारे में सोचें। ठीक है, ये वाइट प्रोपेगेंडा में आ जाता है जो कि लोगों के फ़ायदे के लिए होता है। ग्रे प्रोपेगेंडा ऐसा होता है उसका फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और नेगेटिविटी भी हो सकती है, उसमें पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी मिल सकते हैं हमें और नेगेटिव एक्सपेक्ट भी मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, ब्लैक प्रोपेगेंडा जो होता है वो टोटली नेगेटिव होता है, बिल्कुल ही गलत और नेगेटिविटी फैलाने के लिए किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। जैसे इंडिया है वो हमेशा ब्लैक प्रोपेगेंडा करता है पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए, कश्मीर के अवाम के लिए। तो जो है पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के लिए हमेशा वाइट प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करता है कि कश्मीरियों को हक है, हक दिया जाए, हर फोरम पे जाके वो आवाज़ उठाता है। लेकिन जो इंडिया है वो हर जगह पे पाकिस्तान का चेहरा मसख करने की ही कोशिश करता है। प्रोपेगेंडा का यही मतलब होता है कि कोई भी मालूमात जो है आप उसे मसख करके पेश करो। ठीक है, ब्लैक प्रोपेगेंडा में आ सकते हैं। टाइप्स इन अदर मैनर्स है कि प्रोपेगेंडा स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। फास्ट प्रोपेगेंडा में वो चीज़ें आती हैं जिनके थ्रू कि आप लोग बहुत तेज़ी से प्रोपेगेंडा फैलता है कि आप लोग उसको संभाल नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकते। अगर एक चीज़ के ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही है तो आप उसको किसी भी सूरत नहीं रोक पाएंगे। किस तरह अगर टीवी पे कोई चीज़ नशर हो गई है तो उसको नहीं रोका जा सकता, वो बिल्कुल बहुत तेज़ी के साथ आवाम तक पहुँच जाती है। न्यूज़पेपर्स में बहुत तेज़ी के साथ पहुँच जाती है। सैकड़ों लाखों करोड़ों अखबारात एक ही वक्त में निकलती हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरी कंट्री के अंदर। तो आप उसको भी नहीं, वो बहुत फास्ट रेडियो के अंदर में अगर वो तो सैकड़ों करोड़ों लोग जो होते हैं उस पर देख रहे होते हैं। उसके बाद जो है स्लो में बुक्स आएँ, क्योंकि बुक्स को पब्लिश होने में, लोगों तक पहुंचने में, फिर जितने लोग देखेंगे खुद खरीदेंगे तो उन्हीं तक पहुंचेगी। तो इसलिए जो बुक्स है वो स्लो प्रोपेगेंडा में होगी। ठीक है, इसके बाद जो प्रोपेगेंडा जंगों वगैरह में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। 1917 में इस्तेमाल किया गया था, जंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि अगर आप किसी कंट्री के ख़िलाफ़ कर रहे हो, लोगों को उबार रहे हो, किसी कंट्री के लिए जहर उबल रहे हो,
अब जो इन मुस्लिम पाकिस्तानी हैं वो तो इंडिया को बहुत बुरा कहेंगे इंडियन, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा चलता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, शुरू से ही दुश्मन है, तो उसके लिए हम वेल विशर नहीं हो सकते, ठीक है। और तो जंगों में जो है प्रोपेगेंडा को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। यहाँ पे उन्होंने जो है 1917 की जंग का हवाला दिया हुआ है, ठीक है, उसमें प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस आर एज प्रोपेगेंडा। जो एडवर्टाइजिंग है वो बहुत ज़्यादा एड्स आप देखते हैं तो आपका दिल चाहता है वो एड्स को बार बार चलाया जाता है ताकि आपके माइंड के अंदर, जहन के अंदर एक चीज़ बैठ जाए और आप उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो और आपके जहन में ऑटोमेटिकली आता है कि आप इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहते हैं। आपकी माइंड मेकिंग ऐसी की जाती है, उसके फ़ायदे, उसको इतना ग्लैमरस बना के पेश कर दिया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताए जाते हैं ताकि आप उसे अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करने पर मजबूर हो जाएँ। प्रोपेगेंडा के टूल भी कह सकते हैं आप लोग इसे। एडवर्टाइजिंग है, पब्लिक रिलेशन है, पब्लिक रिलेशन को भी यूज़ किया जाता है। जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट ऐसे काम कर रहे होते हैं जो कि प्रोपेगेंडा के तौर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आप इलेक्शन कैंपेन्स देख लें, किसी भी पॉलिटिशियन में भी यही कुछ चल रहा होता है। एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही होती है ताकि एक सियासी जमात के कारकुन, चाहे दूसरी सियासी जमात चाहे पॉजिटिव कोई अच्छा काम भी करिए तो फिर भी एक सियासी जमात के जो उसके मुखालिफ है वो उसके बारे में कभी भी उसके पॉजिटिव जो काम है उसको मानेगा ही नहीं, उसको बिल्कुल नहीं मानेगा सिर्फ क्योंकि उसका माइंड मेकिंग की जाती है कि इसने ये अच्छा कर ही नहीं सकते, ये हमेशा गलत ही रहेंगे, ये हमेशा से गलत ही रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है प्रोपेगेंडा को पब्लिक रिलेशन के डिपार्टमेंट भी इस्तेमाल करते हैं। पब्लिकेशन इन रेवोल्यूशंस में इस्तेमाल हो जाता है कि रेवोल्यूशंस लाने के लिए इसमें जो और तरीके से उन्होंने आपको हिस्ट्री बताई हुई है कि रेवोल्यूशन में किस तरह प्रोपेगेंडा को इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आवाम को मोटिवेट कर देना, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस मुताबिक ढाल लेना, ये सारा इसमें इस्तेमाल होगा। उसके वर्ल्ड वार है 1914 से 1945 तक जो जंगें होती रही हैं, इसमें जंग अव्वल और जंग दोम भी का भी जिक्र आता है। तो जो ब्रिटिश वगैरह थे वो दूसरी कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते थे, दूसरी कंट्रीज़ वाले इनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते थे। दोनों कंट्रीज़ जो थे अपने अपने मीडिया का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। तो जो भी इंडिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खबरें चलती हैं तो वो आप पाकिस्तान तक पहुंच जाती है कि इंडिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये न्यूज़ चल रही है। तो ठीक है, इसी तरह वहाँ भी जो मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया उस वक्त चल रहा था, तो प्रिंट मीडिया के थ्रू सारी न्यूज़ पहुँच जाती थी कि फ़लाँ मुल्क जो है फ़लाँ मुल्क के ख़िलाफ़ इस तरह प्रोपेगेंडा फैला रहा है और वहाँ की आवाम को वर्गलाया जा रहा है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये होती है, डेमोक्रेसी तो हम इसे अच्छे वे में लेंगे। डेमोक्रेसी जो वो होती है जो कि अवाम सेलेक्ट करती है, लेकिन इसमें यूनाइटेड स्टेट का हवाला दिया है ऐसी गवर्नमेंट जैसे जो वोट के थ्रू आती है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी को भी अब जैसे प्रोपेगेंडा कोई आएगा वो कहेगा डेमोक्रेसी जो कंट्री है वो अच्छी रहती है, उसमें अवाम को ये फ़ायदे, कोई कहेगा वो डिक्टेटरशिप सिस्टम अच्छा रहेगा, नहीं उसके लिए ये फ़ायदे हैं। तो हर बंदा अपने फ़ायदे के लिए अवाम की माइंड मेकिंग करता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक वेज में आ जाते हैं, फिर डिक्टेटरशिप में आ जाता है ऐसी गवर्नमेंट जो कि वोट के थ्रू नहीं आती, जो दूसरे तरीके से आती है। प्रोपेगेंडा वेलफेयर जो है, उसके बाद जो है साइकोलॉजिकल वारफेयर। प्रोपेगेंडा को एक नया नाम दे दिया गया था, वो था साइकोलॉजिकल वारफेयर। मतलब कि ये एक नफ्सियाती जंग होती है। अगर कोई बंदा मैदान में भी हारे, किसी कौम को नफ्सियाती तौर पे उस जंग में हरा दिया जाता है तो उसे भी प्रोपेगेंडा कहते हैं कि आप उस पूरी आवाम को बिल्कुल मोटिवेट कर देते हो किसी चीज़ के ख़िलाफ़, बिल्कुल कि वो आवाम जो होती है उस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हो जाती है, तो वो कभी भी जीत नहीं सकते, ठीक है। अगर एक मुल्क में इसलिए तो सूबाई तासुब की ख़बरें या मुल्की सालमियत जो होती है, फ़ौज के ख़िलाफ़ आप न्यूज़ नहीं चला सकते, क्योंकि आपकी आर्मी के ख़िलाफ़ ही अगर आपकी आवाम हो गई तो आप कभी भी किसी भी जंग में नहीं जीत सकोगे, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल वारफेयर होती है जो कि दूसरे कंट्रीज चलाते हैं किसी दूसरी कंट्री के ख़िलाफ़। कोल्ड वार कहा जाता है, इसमें कोल्ड वार का भी हवाला दिया गया कि वहाँ पर भी प्रोपेगेंडा को बहुत अच्छे तरीके से एज अ वेपन भी इस्तेमाल किया जाता है, हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कामयाब हथियार होता है जिसमें सिर्फ आवाम की जो होती है साइकोलॉजी नफ्सियाती तौर पे आवाम को तैयार करना होता है किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़। अच्छा, इसके बाद डिप्लोमेसी के तौर पे भी प्रोपेगेंडा होती है। उसमें डिप्लोमेसी होती है जो कि इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन बन जाती है। इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रोपेगेंडा होता है, किसी भी कंट्री के ख़िलाफ़ हो सकता है। किसी भी कंट्री मतलब जाके 2-4 मुल्क मिल जाएँ तो किसी मुल्क के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों तो उसकी आवाम के ख़िलाफ़ बोलें। तो इस तरह जो है आज से कुछ अर्सा पहले जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ा सख्त प्रोपेगेंडा चलता रहता है कि पाकिस्तानी जो होते हैं वो जितने भी होते हैं वो दहशत
दहशतगर्द होते हैं। पाकिस्तान में टेररिस्ट बहुत ज़्यादा थे, टेररिज्म हो रही थी, तो इस वजह से पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तानियों की जो चेकिंग थी वो बड़ी सख्त होती थी। ये एक प्रोपागेंडा था जो इंटरनेशनल लेवल पे फैलाया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी होते हैं वो दहशतगर्द होते हैं। फिर दहशतगर्द जो होते थे उनकी धारियाँ रखाई हुई दिखाई देते थे, तो इस तरह उन्हें लगता था जो मुसलमान होते हैं वो होते ही दहशतगर्द हैं, वो अपने अवाम को मार देते हैं बम ब्लास्ट करके, तो वो दूसरे के किस तरह खैर ख्वाह हो सकते हैं। इसलिए पाकिस्तानियों की जो सिक्योरिटी थी, वो जो पाकिस्तानियों की जो होती थी चेकिंग होती थी, बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई थी। ये एक प्रोपोगेंडा कह सकते हैं आप लोग जी। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान ने ख़ुद को क्लियर किया और ख़ुद को आलमी सतह पे जाके मनवाया, और बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ ने तो पाकिस्तान के ऊपर बैन किया हुआ था, अपनी क्रिकेट टीम्स नहीं भेजते थे। इस तरह के सारे प्रोपोगेंडा जो है पाकिस्तान फेस कर चुका है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो इसकी ज़्यादातर एग्जांपल्स आपको पाकिस्तान से, आजकल तो वैसे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन है, जो प्रोपोगेंडा फैलाता है वो हर इन्फॉर्मेशन को मसख करके पेश कर देता है कि सोशल मीडिया की न्यूज़ पे आप बिलीव नहीं रहता कि पता नहीं ये न्यूज़ सच भी है कि नहीं है। वो हर जगह पे प्रोपोगेंडा फैला रहा है। सोशल मीडिया को इसका नाम बहुत ज़्यादा इन आ सकता है कि वो जो प्रोपोगेंडा फैलाने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है।